गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट के स्टेटमेंट और प्रूफ को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ लॉगरिथमिक टेस्ट, कि लॉगरिथमिक टेस्ट का स्टेटमेंट दीजिए और उसको प्रूफ भी करिए। ये पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को टेस्ट करने के लिए लॉगरिथमिक टेस्ट होता है। क्या कहता है इसका स्टेटमेंट? तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि लेट समेशन यूएन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अच्छा, और क्या? एंड लेट दिस लिमिट इज इक्वल टू एल। हमने मान लिया एल। क्या बोला गया है कि समेशन यूएन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और यहाँ पे लिमिट लगाया गया इंटेंशनल किसके ऊपर जी? तो n इंटू लॉग यूएन बाई यूएन प्लस वन। ये यूएन क्या है? इस सीरीज का एनवा टर्म है और यूएन प्लस वन क्या है? एन प्लस वनवा टर्म है। तो इस रेशियो पर लॉग लगा करके और फिर इंटू एन कर करके इसके ऊपर पूरा लिमिट लगाया गया इंटेंशनल और इस चीज का वैल्यू मान दिए हैं एल, कि इसका मान दिए कि इस लिमिट का वैल्यू एल है। मान दीजिए आप कि समेशन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसके बाद हम इस क्वांटिटी पर लिमिट लगाएंगे और लिमिट मान लीजिए एल है। तब ये थ्योरम्स कहता है कि अगर एल ग्रेटर देन वन है, जो यहाँ का आंसर आ रहा है, अगर वो वन से बड़ा आ रहा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, समेशन यूएन कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर वो एल वन से छोटा है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सिंपली इसको समझ सकते हैं आप कि समेशन यूएन विल बी पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड दिस लिमिट इज इक्वल टू एल। अगर यहाँ का L1 से बड़ा होता है तो सीरीज समेशन यूएन जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा और अगर L1 से छोटा होता है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसी चीज को लिखा गया कि समेशन यूएन बी पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड दिस लिमिट इज इक्वल टू L, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ L ग्रेटर देन 1। नंबर 2, डाइवर्जेंट इफ L लेस देन 1। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर 1 के इक्वल हुआ तो उस समय ये टेस्ट फेल हो जाता है, उस समय काम नहीं करता है, उस समय हम दूसरे टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए बच्चों, हम क्या करेंगे, पहला केस लेंगे कि L ग्रेटर देन 1 लेंगे और दिखा देंगे कि इस केस में ये जो सीरीज आ रहा है समेशन यूएन वो पॉजिटिव वो कन्वर्जेंट है। क्लियर? हम L ग्रेटर देन 1 लेंगे केस में और दिखा देंगे सीरीज जो समेशन यूएन है वो कन्वर्जेंट होगा। फिर लेस देन 1 केस 2 में लेंगे, उसमें दिखाएंगे डाइवर्जेंट होगा। तो सबसे पहला केस प्रूफ की ओर बढ़ते हैं और लेके चलते हैं केस 1, लेट L ग्रेटर देन 1। आपके मन में सवाल आ सकता है कि L ग्रेटर देन 1 तो कितना ग्रेटर? चलिए लेके चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो L मुझे लेना है ना, तो हम L क्या ले लिए? 1.5 ले लिए, ले सकते हैं। आप बोलोगे इतना ही ग्रेटर क्या? नहीं, आप 1.6 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, 7, 10, 11, 12, 100, 1 से बड़ा होना चाहिए बस। तो आप एक बात बताइए, आप L जो है यहाँ पे, ये जो आप L ले रहे हैं 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो इस तरीके से आपको पता है ना कि किसी दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं जी। तो ये 1 से बड़ा अगर आप L ले रहे हैं तो 1 और L के बीच क्या कम से कम एक नंबर मिलेगा? P कोई नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, 1.6 है, तो आप बोल सकते हैं हाँ इस दोनों के बीच 1.1 मिल रहा है, 1.01 मिल रहा है, 1.0111 मिल रहा है। बहुत सारे नंबर दोनों के बीच में मिल सकते हैं। इस तरीके से लेना है जो इससे बड़ा ही हो, इसके बराबर हो, बड़ा हो कोई बात नहीं, पर 1 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा हो या कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है ना बात? चलिए, तो वही चीज बोला गया केस 1 में कि लेट L ग्रेटर देन 1। और आगे क्या बोला गया है कि देन वी कैन चूज अ नंबर P सच दैट, एक नंबर हम P चूज कर सकते हैं जो 1 से बड़ा हो और L से लेस देन इक्वल हो। हम एक नंबर P ऐसा चूज कर सकते हैं जी। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है? अब एक बात बताइएगा आप लोग यहाँ पे, हमने क्या लिया है केस 1 में कि L ग्रेटर देन 1 हमने लिया है, हमने L ग्रेटर देन 1 लिया है। मुझे इस केस में क्या दिखाना होगा कि जो सीरीज समेशन यूएन है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। अब इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप का यूज करेंगे। सेकंड टाइप का कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, आइए थोड़ा सा रफली उसको भी हमने यहाँ पे लिख रखा है आप सबके लिए, इसको बताते हैं। देखिए, कंपैरिजन टेस्ट टाइप जो है, अगर आप बहुत से अलग अलग बुक्स में देखेंगे ना तो थोड़ा अलग अलग स्टेटमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है ना। देखिए, सेकंड टाइप का कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? कंपैरिजन टेस्ट में ऑब्वियस है दो को कंपैरिजन करने के लिए सीरीज होगा, यूएन और बीएन दो सीरीज होगा। तो क्या कहता है कंपैरिजन टेस्ट सेकंड टाइप का कि स्टेटमेंट इसका कि इफ यूएन एंड समेशन बीएन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, और इस तरीके से है कि यूएन बाई यूएन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल बीएन बाई बीएन प्लस वन से, मतलब इस सीरीज का एन और एन प्लस वन टर्म का रेशियो इस सीरीज के वीएन और वीएन प्लस वन, ये जो रेशियो है इससे ये वाला बड़ा है। एक स्टेज के बाद हो सकता है कि वन वन पहला वाला रेशियो जैसे v1 बाई v2, u1 बाई u2, v1 बाई v2 ये हो सकता है बराबर हो जाए, पर एक स्टेज के बाद ये वाला ही बड़ा हो, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए ये ही बड़ा हो। सिंपली इसको समझ सकते हैं कि यूएन वीएन कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यूएन वाला का रेशियो बड़ा है वीएन वाला के रेशियो से। ठीक, तब थ्योरम्स कहता है, ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर छोटा वाला से बड़ा सीरीज कन्वर्जेंट है तो बड़ा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर बड़ा वाला से बड़ा ये जो यूएन से बड़ा सीरीज डाइवर्जेंट है तो छोटा वाला भी डाइवर्जेंट होगा, वीएन भी डाइवर्जेंट होगा। इसको बहुत अलग अलग तरीके से कहा जाता है कि अगर
ये देखिए, इसको ऐसे भी, इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जरा देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए समेसन वी एन और समेसन यू एन, कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और क्या बोल दिया गया, मान लीजिए कि ये कन्वर्जेंट है, ये भी बोल दिया गया ये कन्वर्जेंट है, मान लीजिए कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक, तब ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। दिस इज कन्वर्जेंट, दिस विल बी कन्वर्जेंट इफ यदि यू एन बाई यू एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू वी एन बाई वी एन प्लस वन हो, है ना। बोला गया अगर ये छोटा वाला कन्वर्जेंट, इधर वाला कन्वर्जेंट हो जा रहा है, तो बड़ा वाला कन्वर्जेंट होगा कब, जब ये रेशियो मिले आपको। यही बात है ना, हमने यही ना यहाँ पे भी कहा है, देखिए तो यहाँ पे भी तो यही कहा है हमने कि छोटा वाला इधर से जो रेशियो बन रहा था, अगर इधर वाला कन्वर्जेंट होता है, ये वाला समेसन वीएन वाला कन्वर्जेंट होता है, तो बड़ा वाला कन्वर्जेंट होगा, यूएन वाला कन्वर्जेंट होगा। तो इसी, अब दो गो सीरीज का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में तो दो गो सीरीज ही नहीं था, एक ही गो समेसन यूएन सीरीज था, तो हम खुद से एगो समेसन वीएन जो कन्वर्जेंट है वैसा सीरीज लेते हैं जी। तो हमने क्या करा है, टेक वीएन समेसन, टेक वीएन इक्वल टू 1 बाय n का पावर p, मतलब एनवा टर्म क्या है 1 बाय n का पावर p, तो समेसन वीएन क्या बनेगा जी यहाँ से, तो यहाँ से समेसन वीएन बनेगा, देखिए तो यहाँ से समेसन वीएन क्या बनेगा, समेसन 1 बाय n का पावर p, यही ना बनेगा। अगर वीएन आपका एनवा टर्म ये है तो समेसन वीएन क्या बनेगा, समेसन वीएन ऐसा बनेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट, प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने इसे पढ़ा है, पॉजिटिव टर्म सीरीज कहते हैं इसे, हम पी सीरीज कहते थे। ये सीरीज क्या होता है कि अगर यहाँ पे p, यहाँ का p 1 से बड़ा हो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है, और p लेस देन इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट होता है जी, है ना। तो आप एक बात बताइए कि अगर एनवा टर्म वीएन 1 बाय n का पावर p लेते हैं, सो दैट समेसन वीएन इज कन्वर्जेंट, तब तो समेसन वीएन कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो p लिया है वो 1 से बड़ा लिया है, तो अगर यहाँ का p 1 से बड़ा होता है तो सीरीज तो कन्वर्जेंट हो जाता है। तो वही चीज हमने लिख दिया है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि अगर समेसन वीएन ऐसा लेते हैं, सो दैट समेसन वीएन इज कन्वर्जेंट सिंस p ग्रेटर देन 1। क्लियर। अच्छा जी, अच्छा एक बात और बता दें कि इससे रिलेटेड ना कंप्लीट जो सीरीज है, ये तो बीच का कोई रैंडम सा क्वेश्चन है, हम डीएमए गेस्ट पेपर में वीडियो सॉल्यूशंस के रूप में आपको बता रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कोर्सेज पढ़ने के लिए धनबाद मैथ्स एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा, है ना। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए समेसन वीएन हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज मिल गया, और कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता था जी कि अगर समेसन वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा जब वो रेशियो मिल जाए। देखिएगा समेसन वीएन कन्वर्जेंट होगा तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। कब होगा ऐसा, जब आपके पास ऐसा हो तब। यही ना मतलब, तो यही है कि भाई ये रेशियो है यूएन से छोटा है ये वाला वीएन का रेशियो, तब बोलता है कि छोटा वाला कन्वर्जेंट तो बड़ा वाला भी कन्वर्जेंट। तो वही बात यहाँ पे भी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वीएन तो कन्वर्जेंट है नो डाउट, तो बोला कि देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप समेसन यूएन विल बी कन्वर्जेंट, कि समेसन यूएन भी कन्वर्जेंट होगा यदि ये वाला रेशियो मिल जाता है, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। ये क्या बोलता है कि वीएन तो कन्वर्जेंट है नो डाउट, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप समेसन यूएन भी कन्वर्जेंट होगा यदि इफ यूएन बाय यूएन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल वीएन बाय वीएन प्लस 1 हो तब। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो यूएन भी कन्वर्जेंट है। यही तो मुझे प्रूव भी करना था, पहले केस में मुझे यही तो प्रूव करना था कि अगर एल ग्रेटर देन 1 लेते तो मुझे दिखाना है समेसन यूएन कन्वर्जेंट दिखाना है मुझे, यही ना दिखाना है। तो आगे हम चल के दिखा रहे हैं, देखिए कि समेसन यूएन कन्वर्जेंट होगा जब ऐसा हो। फिर से मेरी बात को बहुत प्रेम से सुनना है, समेसन यूएन कन्वर्जेंट होगा जब ऐसा हो। और अभी इसी कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी समेसन यूएन कन्वर्जेंट होगा जब ऐसा होगा, फिर और सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे क्या समेसन यूएन कन्वर्जेंट होगा जब ऐसा होगा। इसको सॉल्व करते 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 जाएंगे और फिर दिखा देंगे कि इसका मतलब, इस कंडीशन का मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है एल ग्रेटर देन 1। तो फिर हम क्या बोल पाएंगे कि समेसन यूएन कन्वर्जेंट होगा जब एल ग्रेटर देन 1 होगा। आ रहा बात समझ में। फिर से मेरी बात सुनिए, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप से हम इतना बोल सकते हैं कि समेसन यूएन विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल दिस रेशियो। ये बात कंपैरिजन टेस्ट से कह रहे हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ऐसा बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा 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 बढ़ते बढ़ते फिर फाइनली दिखा देंगे कि एल ग्रेटर देन 1, कुछ और नहीं है, एल ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, कि ये कन्वर्जेंट होगा जब एल ग्रेटर देन 1 हो जाए। देखिए कैसे। नेक्स्ट आइए बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने वाले। देखिए तो हम क्या वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम चाहे तो यहाँ पे चलिए स्पेशल आप लोग के लिए इसको कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि समेसन यूएन विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस कंडीशन हो। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं जी, क्या कि दैट इज इफ मतलब वो कन्वर्जेंट होगा, अर्थात यदि ऐसा हो। इसी को हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यूएन बाई यूएन प्लस 1 रहने देते हैं, वीएन का वैल्यू कितना था, तो वीएन का वैल्यू था 1 बाई एन का पावर पी, तो ऊपर रहने देते हैं, वीएन प्लस 1 कितना आएगा
एनवा टर्म में एन का पावर पी है, तो एन प्लस वन में क्या होगा, एन प्लस वन का पावर पी, तो वन बाई एन प्लस वन का पावर पी। और आप सभी बच्चों को पता है कि जब इसको आप सॉल्व घुमा के करेंगे, आपस में इसको डिवाइड करना है ना, तो जब आपस में सॉल्व करोगे क्या होगा, एन प्लस वन का पावर पी ऊपर में, फिर नीचे एन का पावर पी, तो एन प्लस वन का पावर पी, एन का पावर पी, तो पूरा का होल का पावर पी कर दिया हमने। और फिर दिस इज इक्वल टू एन इसके नीचे भी चल गया, इसके नीचे भी चल गया, तो क्या होगा, एन एन के नीचे गया तो वन, और इसके नीचे गया तो वन बाई एन होल का पावर पी। तो क्या हम बोल सकते हैं अभी तक, इस कंडीशन को थोड़ा सिंपलीफाई किया तो क्या बोल रहे हैं कि समेशन यूएन कन्वर्जेंट होगा यदि un बाई यूएन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल हो जाए वन प्लस वन बाई एन का पावर पी से। और सिंप्लीफाई करेंगे, समेशन यूएन कन्वर्जेंट होगा यदि un बाई यूएन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल हो जाए वन प्लस वन बाई एन का पावर पी से। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम बोलेंगे दैट इज इफ, कि वो समेशन यूएन कन्वर्जेंट होगा दैट इज इफ लॉग un बाई यूएन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल लॉग वन प्लस वन बाई एन का पावर पी। इससे पहले तब लॉग नहीं था, इस हम दोनों साइड लॉग लगा दिया था। आपको पता है किसी इनक्वालिटी में बोथ साइड लॉग लगाते क्या ही फर्क पड़ेगा, लॉग लॉग ओमिट हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। तो समेशन यूएन कन्वर्जेंट होगा यदि लॉग यूएन बाई यूएन प्लस, देखिए इधर यूएन बाई यूएन प्लस वन ही था, हम इधर एन वन प्लस वन बाई एन का पावर पी था, दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, क्या करेंगे, ये पी जो पावर में पी है ना, किसी लॉग के एंगल का पावर जो होता है वो आगे आ जाता है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो पी होगा वो आगे आ जाएगा। और ये पी कुछ और नहीं है जी, वन से बड़ा नंबर है पी। क्लियर, तो ये हो गया, ठीक है ना बात। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका पी जो हो गया आगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगा, समेशन यूएन कन्वर्जेंट होगा यदि इफ दिस कंडीशन इज ग्रेटर, दिस इज लेस, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी लॉग वन प्लस वन बाई एन। ठीक, अब नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला बता देते हैं आप सबको। एक फॉर्मूला तो ये है, ये तो एक फॉर्मूला तो ये है लॉग वन माइनस एक्स का, और एक होता है लॉग वन प्लस एक्स का। तो फॉर्मूला एकदम सेम यही रह जाता है, बस साइन अल्टरनेट हो जाता है। तो थोड़ा फॉर्मूला हम याद करवाते हैं आपको। लॉग वन माइनस एक्स रहे तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स का पावर फोर बाई फोर। और अगर ये प्लस रहे तो बस साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस यहाँ पे सब अभी सब में माइनस है, उस केस में सब में प्लस हो जाता है। ठीक, देखिए तो जैसे अभी यहाँ पे क्या है, सब में माइनस 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 हो रहा है, तो इसमें अगला बार में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स का पावर थ्री बाई थ्री, ऐसे फिर माइनस एक्स का पावर फोर बाई फोर। देखिए प्लस माइनस सब बदल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया। देखिए अभी तक ठीक था कि वो यूएन कन्वर्जेंट होगा जब ऐसा हो, पी को रहने देंगे अगले स्टेप में, लॉग वन प्लस ये पूरा अपना एक्स हो गया, तो वन प्लस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जरा देखिए क्या बोला गया कि दैट इज इफ, कि समेशन यूएन कन्वर्जेंट होगा दैट इज इफ लॉग यूएन बाई यूएन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू पी, जैसे था वैसा ही ठीक है। यहाँ पे क्या था, लॉग था आपका लॉग वन प्लस वन बाई एन था, क्या वन प्लस वन बाई एन था क्या, तो ये हो गया अपना वन, ये हो गया पूरा एक्स। तो क्या फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला था जी आपका यहाँ का जो है वो, यहाँ का जो है पहले एक्स होगा, देखिए फॉर्मूला देख लीजिए आप, यहाँ पे जो भी है यहाँ का जो भी एक्स है वो पहले एक्स, तो ये हो गया एक्स की जगह पे कितना होगा यहाँ पे वन बाई एन माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर करिए इसका, तो एक्स स्क्वायर मतलब वन बाई एन का होल स्क्वायर बाई जब आप टू करेंगे ना तो पता है क्या आएगा, ये स्क्वायर वन पे भी आएगा, ये स्क्वायर एन पे भी आएगा, तो वन बाई एन स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन बनेगा, वन बाई एन स्क्वायर, फिर नीचे टू जब घूम के आएगा तो ये बनेगा वन बाई टू एन स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फाइनली वन बाई टू एन स्क्वायर आएगा इस तरीके से। तो वही चीज लिखा हुआ है कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को ऐसे लिखेगा वन बाई टू इंटू वन बाई एन स्क्वायर, वन बाई टू इंटू वन बाई एन स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर जो होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा वन बाई थ्री इंटू वन बाई एन का पावर थ्री, ऐसे तो आगे वो लिख रहा है। फिर इसके बाद पावर फोर में जाएगा, मतलब नीचे में पावर एन का रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। ठीक, तो नीचे हर जगह एन का पावर रहेगा ही रहेगा, तो वही चीज को यहाँ पे बस दो को लिख करके डॉट डॉट कर दिया गया है कि वन बाई एन माइनस वन बाई टू एन स्क्वायर, वन बाई एन स्क्वायर, फिर अब एन क्यूब वाला आता है, तो जो भी होता है स्टूडेंट नीचे में सब में एन है जी, सभी में बच्चों एन है। यहाँ पे दो गो एन है, आगे वाले में तीन गो एन मिलेगा, आगे वाले में और चार गो, फिर पांच गो, आगे में सब में एन बढ़ते जाएगा। सब में से एन कॉमन कर सकते हैं क्या जी, बताइए, क्या हम लोग सभी में से एन कॉमन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन का स्क्वायर है, तो एगो एन कर दीजिए बाहर, यहाँ पे एन है और यहाँ पे दो गो एन है, फिर आगे में एगो एन मिलेगा, तीन गो मिलेगा, फिर और आगे में चार गो, सभी में एन है नीचे में, तो डिनोमिनेटर से सब में से एगो एन कॉमन करके इधर भेज सकते हैं क्या, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो सब में से एन कॉमन कर लिया तो इधर भेज दिया हमने, तो क्या आ गया लॉग यूएन बाई यूएन प्लस वन था, तो एन कॉमन कर गया तो एन लॉग यूएन बाई यूएन प्लस वन आ गया। और बच्चों क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पी,
यहाँ पे तो सिर्फ नीचे वाले एक ही को n था तो बाहर चल गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ पे n स्क्वायर था, एक n बाहर चल गया तो बचेगा सिर्फ n बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ n बचेगा 1/2n। यहाँ पे आगे वाले में 3 को n था 1/n³, एक बाहर गया तो 2 को बचेगा, n स्क्वायर नीचे बचेगा, फिर आगे में n³, इस तरीके से सभी में n बचेगा ही बचेगा। ठीक, अब एक बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे 2n ही है, ठीक है ना, n स्क्वायर नहीं है, 2n ही है, ठीक, क्योंकि एक n बाहर चल गया। अब बाकी वाला हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मुझे पता है कि सभी में नीचे में n होगा ही होगा, नो डाउट। अब आइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करते हैं, यहां तक हम बोल सकते हैं समेशन un विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। इसमें क्या करते हैं, अब दोनों तरफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट भी लगा देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि समेशन un कन्वर्जेंट होगा जब इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n जो आया था n log un/un+1 ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p 1/2n प्लस यहाँ पे आता 1/3n स्क्वायर, फिर सब में नीचे में n रहता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको तो फिर अब और आगे बढ़ाते हैं, दैट इज इफ इस लिमिट को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un/un+1, ठीक है। अब इस चीज पे जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी इधर लिमिट लगाएंगे ना, तो इसके नीचे n है मतलब इन्फिनिटी जैसे ही करेंगे 2 × इन्फिनिटी 1/∞ मतलब 0, फिर इधर भी नीचे में समथिंग इन्फिनिटी तो वो समथिंग इन्फिनिटी 0, सब में 0 0 0, तो सिर्फ बचेगा क्या स्टूडेंट, इधर जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो सिर्फ बचेगा यहाँ का 1 बचेगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाए नीचे समथिंग 1/∞ 0 1/∞ 0 सब 0 हो गया, सिर्फ बचेगा यहाँ का 1 और 1 × p बचेगा। तो हम क्या बोल पा रहे हैं, तो हम ये बोल पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि समेशन un विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल p। हम कहां तक पहुंच गए कि समेशन un कन्वर्जेंट होगा इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल p, और p क्या था, अपने आप में 1 से बड़ा ही था, तो p जब 1 से बड़ा ही था तो हम वो नहीं बोल सकते, देखिए इससे तो छोटा ही ना है जी 1, तो हम नहीं बोल सकते कि समेशन un कन्वर्जेंट होगा जब 1 से बड़ा ये हो। बात को जरा समझते हैं, समेशन un विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल p, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल p, यही ना बात आ रहा है। और आप सभी बच्चों को पता है इस चीज का वैल्यू कितना था जी, क्वेश्चन में हमने क्या नाम दिया था इस चीज का, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un/un+1, इस चीज को हम l बोल सकते हैं क्या, तो इस चीज को हम l बोल सकते हैं क्या, इस चीज को हम l बोल सकते हैं जी, बिल्कुल l बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, समेशन un विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल p, कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल p, कि ये p से बड़ा या बराबर होगा तो फिर ये कन्वर्जेंट होगा। और इसी चीज को हम और शॉर्ट में क्या इसका नाम दिए थे, l दिए थे, तो हम बोल सकते हैं कि समेशन un विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस इज मींस l इज ग्रेटर देन इक्वल p, ये p से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होगा, और p क्या था, p 1 से बड़ा था, ऑब्वियस है। तो फाइनली हम स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं कि अच्छा ये चीज तो गिवन था, अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा ये तो गिवन ना था जी कि p जो है 1 से ऑब्वियस बड़ा है, तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये चीज जो है गिवन है, तो हम बोल सकते हैं हेंस द सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ का जो l आ रहा है वो ऑब्वियस है p से बड़ा या बराबर है, मतलब 1 से तो बड़ा ही है, नहीं समझे। कोई क्वांटिटी l अगर देखिए जरा ध्यान से, कोई क्वांटिटी l अगर 1.2 से बड़ा है तो वो 1 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल है। कोई क्वांटिटी l अगर p से बड़ा बराबर है तो 1 से तो बड़ा है ही, क्योंकि 1 से बड़ा ही p था। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या बोल दिया गया है कि इफ l ग्रेटर देन इक्वल p में कन्वर्जेंट है, तो दैट इज हम बोल सकते हैं हेंस द सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1। क्लियर बात, कि जब p से बड़े पर कन्वर्जेंट हो रहा है, p क्या था 1 से बड़ा क्वांटिटी, तो p से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा वो, तो 1 से बड़े पर भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर, तो एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लीजिएगा, l ग्रेटर देन 1 हमने केस 1 में लिया तो सीरीज हमने कन्वर्जेंट दिखा दिया कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप की मदद से, इसको सॉल्व किए, समेशन un विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस, समेशन un विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस, इसी को और सॉल्व करते 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 यहां पहुंच गए, तो फाइनली l ग्रेटर देन 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। इस तरीके से सेकंड केस में आएंगे, इफ अगर l लेस देन 1 लेंगे, तो अगर l 1 से छोटा लेते हैं आप, 1 से छोटा आप क्या ले सकते हैं, देखिए l अगर आपको 1 से छोटा लेना है तो आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए आप 0.5 ले लीजिए, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। तो l अगर आप 1 से छोटा लेते हैं तो आपको बहुत से पता है कि अभी भी अगर ये वाला l है तो l और 1 के बीच एक नंबर चूज कर सकते हैं, हो सकता है वो 0.7 हो, p इसको बोल सकते हैं, p मतलब 1, जो भी p होगा वो 1 से छोटा होगा, श्योर है 1 से छोटा होगा। और आपको पता है 1 से छोटा होने पर वो क्या सीरीज, वो जो p सीरीज था याद करिए, वो p सीरीज 1/n का पावर p, ये क्या, अगर यहाँ का p 1 से छोटा या बराबर भी लेते हैं, 1 से छोटा भी लेते हैं तो सीरीज डाइवर्जेंट होता था, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है, जरा बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। क्या बोला है, देखिए कि टेक
अब देखिए क्या बोला कि लेट एल, सेकंड केस में कि लेट एल जो है 1 से छोटा है, तो देन वी कैन चूज अ नंबर पी, तब हम एक नंबर पी चूज करेंगे और इस तरीके से वो नंबर चूज करेंगे कि वो नंबर पी जो है वो 1 से छोटा है और एल के बीच का है। एल से बड़ा बराबर हो सकता है बट वो क्लियरली वो नंबर 1 से छोटा है, जो पी स्मॉल नंबर है वो 1 से छोटा है। जैसे वो मैंने बताया आपको कि यहाँ 1 है और मान लीजिए यहाँ पे 0, हमने ये एल जो है 0 आ गया, तो इसके बीच आप नंबर चूज कर सकते हैं, वो नंबर पी 0.5 है, जो नंबर है वो क्लियरली 1 से छोटा है, वो पी नंबर जो है वो 1 से छोटा है। तब हम क्या बोल सकते हैं कि टेक बी एन इक्वल टू 1 बाय एन का पावर पी सो दैट समेशन बी एन इज डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन 1, सिंस एन लेस देन पी लेस देन 1, कि समेशन बी जो है वो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट होगा पी सीरीज से, क्योंकि पी जो है यहाँ पे 1 से छोटा है। अब बच्चों क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट का सेकंड टाइप फिर से लगा दीजिए आप। समेशन वी एन क्या है जी, डाइवर्जेंट है, थोड़ा सा याद करिए। अब डाइवर्जेंट वाला थोड़ा सा याद करिएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंट में क्या बोलता था ये थ्योरम्स, डाइवर्जेंट पे कैसा कहता था, डाइवर्जेंट पे कहता था कि यदि बड़ा वाला डाइवर्जेंट है, मतलब यूएन डाइवर्जेंट है, यूएन मतलब बड़ा वाला डाइवर्जेंट है, तो छोटा वाला डाइवर्जेंट होगा कब, जब ऐसा हो तब। नहीं समझे, देखिए अगर ये रेशियो दिया हुआ है कि यूएन बड़ा है इस रेशियो से, तो थ्योरम्स कहता है कि अगर बड़ा वाला डाइवर्जेंट है तो छोटा वाला डाइवर्जेंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या बात आ रहा है, यहाँ पे बोला कि समेशन वी एन डाइवर्जेंट है, तो यूएन कब डाइवर्जेंट होगा, जब वो रेशियो में वी एन वाला रेशियो बड़ा हो, क्योंकि बड़ा वाला डाइवर्जेंट होना चाहिए तब छोटा वाला डाइवर्जेंट होगा। उस कंपैरिजन टेस्ट को ऑब्जर्व भी करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको लॉजिकल चीजें बताई गई है, पर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। क्या दिखे जरा ध्यान से, समेशन वी एन अगर डाइवर्जेंट है, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप को और एक तरीके से देखिए कि अगर समेशन वी एन डाइवर्जेंट है तो समेशन यूएन भी डाइवर्जेंट होगा यदि वी एन बाई वी एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल हो यूएन बाई यूएन प्लस 1। क्योंकि हमें पता है कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप से क्या कहता है कि अगर बड़ा तरफ वाला कन्वर्जेंट, बड़ा तरफ वाला डाइवर्जेंट है तो छोटा वाला डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट के केस में उल्टा होता है, डाइवर्जेंट के केस में उल्टा, कि समेशन वी एन अगर डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा कब, जब वी एन वाला बड़ा होता, वी एन का रेशियो बड़ा होता, ये वी एन का रेशियो बड़ा होता यूएन से। वही चीज यहाँ प्रेम से समझाया गया है सेकंड में कि वी एन क्या है, यहाँ पे डाइवर्जेंट है, वी एन क्या डाइवर्जेंट है, तो बोला गया देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप समेशन यूएन विल बी डाइवर्जेंट यदि वी एन अगर डाइवर्जेंट है तो वी एन वाला बड़ा होना चाहिए, तो वी एन वाला क्या होगा, यूएन बाई यूएन प्लस 1 से बड़ा बराबर हो वी एन बाई वी एन प्लस 1। ठीक, और फिर इसी तरीके से दैट इज इफ, इसी को फिर से वापस से सॉल्व करिए कि यूएन बाई यूएन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू ये वी एन का वैल्यू 1 बाई एन का पावर पी, ये चीज विच इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई एन का पावर पी। इसी को सेम प्रोसीड करेंगे, पिछली बार ग्रेटर देन इक्वल था, इस बार लेस देन इक्वल है बस। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, दैट इज लिमिट अटैच्ड टू प्रॉपर्टी एन लॉग दिस इज लेस देन इक्वल पी। हम लोग क्या किया गया यहाँ पे, जिस तरीके से हम लोग यहाँ एक लेके चले थे फिर सारा किए थे, वो सारा चीज यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोसीड एज केस 1। एग्जाम्पल भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई समेशन यूएन विल बी डाइवर्जेंट, कि समेशन यूएन डाइवर्जेंट होगा यदि इस रेशियो से बड़ा हो वीएन का रेशियो। इसी का मतलब है कि इसको हम वीएन में थोड़ा सॉल्व कर लिए, ये आ गया, थोड़ा सा इसी को प्रोसीड करेंगे आगे तो क्या आएगा कि दिस इज, यहाँ पे लिमिट लगाने के बाद यहाँ दिस इज लेस देन इक्वल टू पी आता है, कुछ याद आ रहा है कि दैट इज इफ लिमिट एट टाइम्स प्रॉपर्टी एन लॉग यूएन बाई यूएन प्लस 1 लेस देन इक्वल पी, इधर सॉल्व करने के बाद लॉग का फॉर्मूला वगैरह लगाने के बाद प्रोसीड एज केस 1। अच्छा, इसका मतलब इसी चीज को हमने तुरंत एल नाम दिया था, एल नाम दिया था, तो एल क्या बोल सकते हैं, समेशन यूएन डाइवर्जेंट होगा यदि एल पी से छोटा हो, और पी से छोटा होने का मतलब कि 1 से छोटा है वो, क्योंकि पी जो है 1 से छोटा ही था। तो समेशन यूएन डाइवर्जेंट होगा इफ एल लेस देन 1, समेशन यूएन डाइवर्जेंट होगा इफ एल लेस देन 1। तो यही था स्टूडेंट लॉगरिथमिक टेस्ट का कंप्लीट स्टेटमेंट और कंप्लीट प्रूफ। अगर कहीं पे भी आपको डाउट्स आ रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, है ना। कोशिश रहता है कि आप सबको समझ में आए, लेकिन चीजें जो कि रियल एनालिसिस की चीजें आपस में एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होती हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन भी समझा पाए, है ना। चलिए, बाकी क्लास के कॉन्सेप्ट में सारा कंप्लीट डिटेल में बताया गया। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू जी।